हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का नए नए जीके ट्रिक में। गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज का टॉपिक है गाइस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। इसके ट्रिक मैं ऐसी लेकर आया हूं कि आप 1 सेकेंड में देखते ही समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स हैं। तो इसका याद करने की ट्रिक ये है कि एशियाटिक से आप पकड़ेंगे एस शब्द को, जो एस करेगा उसे यम ले जाएंगे। तो ऐसे यम से आप समझेंगे विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स, और जो है स्थापना वर्ष है 1784। दूसरा आता है आत्मीय सभा। तो इसकी ट्रिक सबसे अच्छी है। हम आत्मा से किसको मानते हैं? श्री राम भगवान को मानते हैं, अपने राजा को मानते हैं। तो ऐसे आप समझेंगे आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू की गई थी और इसका स्थापना वर्ष है 1815। नेक्स्ट आता है वेदांत कॉलेज। दांत से दाता, दान कौन करता है? राजा करते हैं, राम करते हैं। तो ऐसे अब जो दान दाता तो कोई साधारण आदमी तो करेगा नहीं, जो असाधारण होगा, राजा होंगे, भगवान होंगे, वही दान करेंगे। तो ऐसे आप समझ जाएंगे वेदांत कॉलेज को राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। अगला आता है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन से आप समझेंगे युवा जो होते हैं वो किसी से भी डरते नहीं हैं, कहीं भी लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन उन्हें भी डरना चाहिए। तो आप ऐसे समझ लेंगे युवा किसी डरते नहीं हैं, उन्हें भी डरना चाहिए। डरोजी, तो डरोजी से डिरोजियो, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो, ऐसे आप समझ जाएंगे। इसका स्थापना वर्ष है 1826। नेक्स्ट आता है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज से आप समझेंगे कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी के राजा कौन थे? श्री राम थे। तो ऐसे आप समझ जाएंगे ब्रह्म समाज के जो है राजा राम मोहन राय हैं संस्थापक, और इसको शुरू किया गया 1828 में। अगला आता है तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी को देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने स्थापना की थी। इसकी ट्रिक ये है कि तत्व जो होते हैं, तत्वों के मालिक देवता होते हैं। तो देवता से आप समझेंगे देवेंद्रनाथ ठाकुर। इसके बाद आता है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, इसको शुरू किया दादा भाई नौरोजी ने। तो इसकी ट्रिक ये होगी कि इस सभा में किसी भारतीय को नहीं रखा गया, किसी भी भारतीय भाई को, किसी भी दादाजी को नहीं रखा गया था। तो ऐसे आप समझ जाएंगे कि भारतीय भाइयों को रखा नहीं गया तो दादा लोग, भाई लोग नाराज़ हो गए। तो ऐसे आप समझ जाएंगे दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अगला है परमहंस मंडली। तो हंसमुख कौन होता है? हंसमुख तो श्री राम होते हैं, श्री कृष्ण जी हंसमुख होते हैं। तो श्री कृष्ण का नाम था गोपाल। तो गोपाल से आप समझेंगे गोपाल हरि देशमुख, हरि के अवतार थे। तो ऐसे समझेंगे गोपाल हरि देशमुख परमहंस मंडली के संस्थापक थे और इसकी स्थापना हुई थी 1840 में। अगला आता है रहनुमाई मासदायन सभा। रहनुमाई मासदायन सभा से अंग्रेज़ लोग जो थे वो रहम नहीं करते थे। जब रहम नहीं करते थे तो भारतीय भाई लोग नाराज़ हो जाते थे, दादा लोग नाराज़ हो जाते थे। तो ऐसे आप समझेंगे रहनुमाई मासदायन सभा के संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक हैं, नाराज से नौरोजी। और इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। अगला आता है गाइज बालिका विद्यालय। तो बालिका से आप समझ जाएंगे बालिका का नाम क्या होता है? ज्योति होता है। तो बालिका जो होती हैं वो खुशी से फूले नहीं समाती हैं। तो ऐसे आप समझ जाएंगे बालिका विद्यालय के संस्थापक हैं ज्योतिबा फूले, और इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। अगला आता है मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, अगर मोहम्मद की बात होती है तो हम लोगों के मुख पर नाम आता है अब्दुल। तो ऐसे समझ जाएंगे मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी से अब्दुल, और लिटरेरी ला से लतीफ़। तो ऐसे समझ जाएंगे अब्दुल लतीफ़। अगला आता है साइंटिफिक सोसाइटी। तो जो साइंटिस्ट होते हैं उनको सर बोलते हैं, और उनके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको कहते हैं कि सर शायद इस बार सफल हो जाएं। तो सर शायद से
सर सैयद अहमद खान, ऐसे आप समझ जाएंगे। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारतीयों को रखते नहीं थे, यहाँ तक यहाँ के दादा लोगों को, भाई लोगों को भी नहीं रखते थे। तो ऐसे समझ जाएंगे अब, दादा भाई मतलब गुंडे होते हैं, उनको भी नहीं रखते थे, वो लोग नाराज़ हो गए। तो ऐसे आप समझेंगे दादा भाई नौरोजी। इसके बाद आता है पूना सार्वजनिक सभा। तो इससे आप समझेंगे कि जब भी कोई सार्वजनिक सभा होती है, जब भी कोई शुभ कार्य होता है, तो उससे पहले हम किसका नाम लेते हैं? महादेव का लेते हैं, गोविंद गोपाल का लेते हैं। तो ऐसे समझ जाएंगे आप, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे ने शुरू किया था पूना सार्वजनिक सभा को। और किस सन में? 1867 में। अगला आता है प्रार्थना समाज। तो इसकी भी एक ट्रिक है प्रार्थना समाज की। जब हम लोग भगवान को याद करते हैं, महादेव को याद करते हैं, गोविंद को याद करते हैं, तो उनसे प्रार्थना करते हैं, तो अपने केस कटवा देते हैं और उनको तभी आत्मा से याद कर पाते हैं, तभी देवता खुश होते हैं। तो ऐसे जब केस कटवाते हैं तो केशव चंद्र और महादेव से प्रार्थना करते हैं, महादेव गोविंद से तो महादेव गोविंद रनाडे, आत्मा से आत्मा राम पांडुकर, और उसके बाद है देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर से आप समझ जाएंगे देवता तभी खुश होंगे जब हम महादेव को खुश रखेंगे। ऐसे आप समझ जाएंगे प्रार्थना समाज को किया था केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। अगला आता है वेद समाज। तो वेद समाज, जब हम वेद पाठ करते हैं तो वेद पाठ करने से पहले हमें अपने केस कटवाने पड़ते हैं। तो इससे आप समझ जाएंगे वेद समाज को केशव चंद्र सेन ने, आचार्य केशव चंद्र सेन ने 1867 में वेद समाज का शुभारंभ किया था। इसके बाद आता है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज आता है। सत्यशोधक समाज से आप समझेंगे, एक मिनट। इसके बाद आता है सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज से हम लोग समझेंगे किसे? ज्योतिबा फूले को। जो बालिकाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, वो सत्य बोलती हैं, और जब सत्य बोलती हैं तो फूले नहीं समाती हैं। तो ऐसे आप लोग समझ जाएंगे सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। इसके बाद आता है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो कॉलेज कौन खोलेगा? सर खोलेंगे। तो ऐसे समझ जाएंगे सर सैयद अहमद खान कॉलेज खोलेंगे, सर सैयद अहमद खान। यहाँ पर मोहम्मडन है ओरिएंटल कॉलेज, और ऊपर था मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी से अब्दुल लतीफ़। नीचे है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद अहमद खान। इसके बाद आता है इंडियन लीग। जब भी लीग होता है, क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो उनके लिए अलग अलग शिविर बने होते हैं रहने के लिए। तो शिविर से आप लोग समझेंगे शिशिर, और उनके फैंस जो होते हैं उनका घोष करते हैं, जयकारा लगाते हैं। तो ऐसे आप लोग समझेंगे शिशिर कुमार घोष। अगला आता है आर्य समाज। तो आर्य समाज से आप समझेंगे कि जो आर्य होते थे वह बहुत दयालु होते थे और माता सरस्वती की पूजा करते थे। तो इससे आप लोग समझ जाएंगे आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। गाइस चलिए एक बार रिवीजन कर देते हैं शुरू से फिर से। सबसे पहले आता है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी में एशियाटिक, एस जो एस करेगा उसे यम ले जाएंगे, तो उससे विलियम जोन्स हो जाएगा। उसके बाद आता है आत्मीय सभा। आत्मा से हम किसको मानते हैं? राजा को मानते हैं, अपने श्री राम को मानते हैं। तो ऐसे आत्मा से आप लोग समझ जाएंगे राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज, जो दान करता है वह राजा ही हो सकता है, श्री राम दान करते हैं, तो ऐसे दान दाता वेदांत से राजा राम मोहन राय। इसके बाद आता है युवा बंगाल आंदोलन। तो युवा बंगाल आंदोलन, जो युवा होते हैं वो किसी से डरते नहीं हैं, तो उन्हें भी डरना चाहिए। तो डर से डरोजियो, तो विवियन डिरोजियो, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। इसके बाद आता है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्मा जी जो होते हैं वो उन्होंने पृथ्वी की संरचना की थी, और पृथ्वी के राजा जो होते हैं वो विष्णु जी होते हैं, श्री राम हैं। तो ऐसे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। अगला आता है तत्वबोधिनी सभा।
तो तत्वों के मालिक जो होते हैं वो देवता होते हैं। तो देवताओं के राजा देवेंद्र इंद्र होते हैं। तो ऐसे आप लोग समझ जाएंगे देवेंद्र नाथ ठाकुर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर। अगला आता है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा में किसी भी भारतीय को रखा नहीं गया। यहाँ के किसी भी बड़े लोगों को, दादा लोगों को, भाई लोगों को रखा नहीं गया, तो नाराज हो गए। तो ऐसे आप लोग समझ जाएंगे दादा भाई नौरोजी। अगला आता है परमहंस मंडली। तो जो हंसमुख होते हैं, हंसते रहते हैं, वो तो श्री कृष्ण ही हंसते हैं। श्री कृष्ण का हरि के अवतार हैं, उनका नाम भी गोपाल है। तो ऐसे आप लोग समझ जाएंगे परमहंस मंडली, हंस से गोपाल हरि देशमुख। अगला आता है रहनुमाई माचदायन सभा। तो अंग्रेज़ लोग जब रहम नहीं करते थे तो हमारे भारतीय लोग जो है, भाई लोग थे, दादा लोग थे, वो नाराज़ हो जाते थे। तो इस तरह आप समझेंगे अगर रहम नहीं करेंगे तो दादा भाई नाराज़ हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी। अगला आता है बालिका विद्यालय। तो इससे आप लोग समझेंगे बालिका का नाम क्या होता है, ज्योति। तो ज्योतिबा फूले। जो बालिकाएं होती हैं खुशी से फूले नहीं समाती हैं, तो ज्योतिबा फूले। अगला आता है मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। तो मोहम्मद के नाम से अब्दुल का नाम याद आ जाता है। तो ऐसे आप लोग समझेंगे कि मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी से अब्दुल, ला से लतीफ़, अब्दुल लतीफ़। इसके बाद है साइंटिफिक सोसाइटी। तो साइंटिस्ट जो होते हैं उनको सर बोलते हैं। वो अपना एक्सपेरिमेंट करके कहते हैं सर शायद इस बार सफल हो जाए, सर शायद इस बार सफल हो जाए। तो ऐसे आप लोग समझेंगे सर सैयद अहमद खान। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है। तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन फिर भारतीयों को रखा नहीं गया, तो फिर से दादा लोग, भाई लोग नाराज़ हो गए। तो ऐसे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन से दादा भाई नौरोजी। इसके बाद आता है पूना सार्वजनिक सभा। तो सार्वजनिक सभा करने से पहले हम लोग महादेव जी का नाम लेते हैं, गोविंद का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं ना। तो ऐसे आप लोग समझेंगे महादेव गोविंद रनाडे, पूना सार्वजनिक सभा। फिर आता है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना जब हम लोग करते हैं तो अपने केस साफ करके तब प्रार्थना करते हैं महादेव जी से, गोविंद जी से, और आत्मा से प्रार्थना करते हैं, तभी तो देवता लोग खुश होंगे। तो ऐसे आप लोग समझेंगे प्रार्थना समाज केशव चंद्र के सहयोग से महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुकर, और आत्मा से करेंगे तो, और देवता खुश हो जाएंगे तो देवेंद्र नाथ ठाकुर। अगला आता है वेद समाज। जब हम लोग वेद पाठ करते हैं, पंडित लोग वेद पाठ करते हैं, तो इससे अपने केस कटवाने के बाद ही करते हैं। तो वेद समाज से आप लोग समझ जाएंगे आचार्य केशव चंद्र सेन। इसके बाद है सत्यशोधक सभा। सत्यशोधक समाज से आप समझेंगे जो बालिकाएं होती हैं वो सत्य बोलती हैं, और सत्य बोलने के बाद फूले नहीं समाती हैं। तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इस मोहम्मद वाले में सर सैयद अहमद खान। कॉलेज में कौन पढ़ाता है, सर पढ़ाते हैं। सर शायद आपका सवाल सही है, सर शायद आप सही कह रहे हैं। तो ऐसे आप लोग समझेंगे सर सैयद अहमद खान। याद रहे ऊपर मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी है, तो इसमें लिटरेरी सोसाइटी, इसमें ओरिएंटल कॉलेज है। इसके बाद आता है इंडियन लीग। क्रिकेटर्स जब स्टेडियम में खेलने जाते हैं, मैच रहने जाते हैं, उनको अलग शिविर मिले होते हैं, उनके फैंस उनका नाम लेकर घोष करते हैं। तो ऐसे शिविर से आप लोग समझेंगे शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज आता है इसके बाद। तो आर्य समाज से आप लोग समझेंगे आर्य जो होते हैं वह बहुत दयालु होते हैं और भगवान माता सरस्वती की पूजा करते हैं। आर्य जो होते हैं बहुत दयालु होते हैं और माता सरस्वती की पूजा करते हैं। तो इससे आप लोग समझ जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।